जवाब दें कि जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और विकास दर में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? इसका जवाब नहीं मिला जनता। आज वही हरियाणा उनकी खुद की मंत्रालय के एनएसओ की रिपोर्ट आई 3 दिन पहले, जिस एनएसओ ने जो रिपोर्ट जारी करी और एनएसओ की रिपोर्ट में आया कि देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में है। एनएसओ, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उनकी खुद की मंत्रालय की, 3 दिन पहले पूछ रही है कि बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? महंगाई में आप द्वारा जारी रिपोर्ट में नंबर 1 हरियाणा कैसे आ गया? सबसे ज़्यादा वैट हरियाणा में लगा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में कर्जा इतना बढ़ गया, अर्थव्यवस्था फेल हो गई। और इन्हीं के मंत्रालय द्वारा जारी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो एनसीआरबी का गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी डेटा था, उसमें अपराध में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? कि वो काम गिनवाए जो हमारी सरकार के समय जो काम हरियाणा में करवाए गए, मगर आपने वो काम नहीं गिनवाए और उनका हिसाब हम मांगना चाहते हैं जो हमारी सरकार के समय मंजूर किए थे भारत सरकार ने, मगर वो सारे प्रोजेक्ट हरियाणा से बाहर चले गए। जैसे कि रेल कोच फैक्ट्री आनी थी गोहाना और जींद के बीच में, जो कि अभी चली गई बनारस में। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फाउंडेशन रखना था, रक्षा विश्वविद्यालय जो बनना था गुड़गांव में, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गुजरात में चली गई स्थानांतरण में। एक ही नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी गुड़गांव में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और AK एंटनी जी ने और हुड्डा साहब ने उसका फाउंडेशन रखा था, वो वहाँ चला गया। एम्स, ये जो एम्स बाड़सा के अंदर एम्स की बिल्डिंग के, एम्स के साथ साथ हरियाणा का एम्स अभी तक बना नहीं, और 10 और इंस्टीट्यूशन आने थे। जो आपने एक तो कहा कि 750 बेड का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, जो मैंने दिखा दिया आपको, वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमारी सरकार द्वारा मंजूर इंस्टीट्यूट था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, गुलाम नबी आज़ाद ने उसका फाउंडेशन रखा था। उसके अलावा 10 और इंस्टीट्यूशन आने थे इंक्लूडिंग एम्स। वो 10 इंस्टीट्यूशन कहाँ चले गए पता नहीं चल रहा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, 4 उन्होंने गिनवा दिए, 4 हम गिनवा रहे हैं जो मंजूर हो चुके थे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भिवानी, हासी और महम की सीमा पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना था, वो जेवर में चला गया। तो भारत सरकार के ना कोई परियोजना आई 9 साल तक, वो बताया नहीं आपने। आने की बात दूर है, जो आई हुई थी वो चली गई, शुक्र मानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हरियाणा भी हमने बनवाया 66 में, आगे बस इसी की कमी बची थी। तो ये, क्योंकि ये जो मैंने बताया, जो चौथा जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, 3 तो हुड्डा सरकार में बने, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, IIIT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र। चौथा जो उन्होंने गिनवाया आयुष विश्वविद्यालय, वो आयुर्वेदिक कॉलेज, आपको जान के हैरानी होगी, वो आयुर्वेदिक कॉलेज 1972 में गुलजारी लाल नंदा जी द्वारा हरियाणा के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी के सरकार में उस समय फाउंडेशन रखा था। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 9 साल में हरियाणा का भट्टा क्यों बैठा? हरियाणा हर नकारात्मक पैमाने पे नंबर 1 पे क्यों पहुंचा? इन सवालों का जवाब उन्होंने दिया नहीं। हमारे के बाद ये तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष में और सत्ता में हुड्डा साहब हैं, हुड्डा सरकार है, और ये बार बार प्रश्न पूछ रहे थे। ये अपना बताएं, ये अपना बता के जाते हैं। आज नशे में, मैंने जैसे कहा कि आपने भी खबर पड़ी होगी, ओवरडोज रिलेटेड डेथ फर्स्ट टाइम हरियाणा की ज़्यादा आई पिछले साल में, पंजाब से, और देश में सबसे ज़्यादा। ये एक इस बात पे बता के जाते हैं। आपकी बात ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण है। देखिए, ये हम इसमें पहले कह चुके हैं। अभी पीछे जो मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद था, उसमें कितने दुख की बात थी कि एक विधवा, एक महिला जिसका 22-23 साल का बच्चा चिट्टे की वजह से, नशे की वजह से उसका स्वर्गवास हो गया, और वो अपना खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती थी कि जो सरकारी संरक्षण में जो चिट्टा बिकवाने का काम कर रहा है, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसकी सिखाई हुई है, भेजी हुई है, और बाहर करो, और इस तरह के शब्दावली के प्रयोग हुए। बात भी सुनने से मना कर दिया। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी अहंकार में हैं, या उनके आसपास जो उनके जो है
ऐसे अफसरों से उभरे रहते हैं जो अफसर केवल उनकी प्रशंसा करते हैं, कोई भी एक अपनी जायज़ बात भी रखे उसकी वो सुनते नहीं। तो ये एक प्रतीक था, वो जो महिला का अपमान हुआ और जो महिला ने बात करी वो आज की हरियाणा की स्थिति का प्रतीक था, नशे की स्थिति के संदर्भ को लेकर। और हम कहना चाहते हैं कि भाई नशे से संबंधित सरकार कार्रवाई करे, हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। जो नशे के कारोबारी नशे का व्यापार कर रहे हैं सरकारी बीजेपी के संरक्षण में, उन सबको हम चेतावनी देते हैं कि भाई या तो अपना कारोबार छोड़ो या हरियाणा छोड़ो, और नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन हरियाणा में परिवर्तन होगा, कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। आज हम उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं। लेकिन आज का मुद्दा जो, जैसे मैंने कहा कि मेन मुद्दा जो हम फोकस दीपेंद्र जी, आप 2024 में कांग्रेस सरकार आने का दावा कर रहे हैं, क्या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री की रेस में है? ये मैं जहाँ तक मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं किसी जो है पद का नहीं। अभी तक संगठन क्यों नहीं बन पाया? संगठन हमारा बन रहा है, लगातार संगठन में विस्तार हो रहा है, और जो कांग्रेस को फ़ायदेमंद लगेगा उस हिसाब से तब हम उतना संगठन बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस को अपना लाभ देखना है। कब तक बनेगा? देखो, जब हमें फ़ायदा लगेगा, कांग्रेस के हाईकमांड को, जब हम अपनी मजबूती के लिए, हम अपनी मजबूती को देखते हुए, अभी पीछे हमें लगा कि भाई डेलीगेट्स बनाने चाहिए थे, हमने डेलीगेट्स बनाए। आगे भी जो हमें संगठन जब बनाना होगा, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के अनुसार कांग्रेस हाईकमान समय समय पे हमारे संगठन पर विस्तार करता रहेगा। और आपको विश्वास नहीं है कि आप संगठन मजबूत बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सवाल अब धनखड़ साहब पूछ रहे हैं बार बार। कल भी उनका दादरी में यही उन्होंने कहा कि संगठन नहीं बना। हमने आते ही बीजेपी ने जो है बहुत हरियाणा में मजबूत संगठन बना रखा है पिछले 8 साल से 9 साल से। कल उन्होंने निशाने पे लिया हमें, आज बयान छपा हुआ उनका। मैं उनसे मगर मैं पूछना चाहता हूँ, पन्ना प्रमुख भी थे, पन्ने का संगठन भी था, जब वो बादली से उतरे थे चुनाव में, तब उनका संगठन पन्नों पर लिखा रह गया था। हमारा घर घर में और गांव-गांव में संगठन था, प्रचंड बहुमत से कुलदीप वत्स वहाँ से जीते। मजबूती, हम अपने मजबूती के अनुसार हमारा संगठन हर गांव हर घर तक संगठन पहुँचा हुआ है। और जब हमें जैसा आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को हाईकमांड को होती है, कांग्रेस हाईकमांड संगठन का विस्तार करता रहता है। संगठन हमारा कहाँ है वो धनखड़ साहब को जाके बादली में देखना। जो कह रहे ना 8 साल से इनका संगठन था बीजेपी का और हमारा नहीं बना, ये तो चुनाव अभी 4 साल पहले हुआ था बादली का। तो धनखड़ साहब बताएं, अगर संगठन नहीं था तो वो उन लोगों का तिरस्कार ना करें जिन्होंने प्रचंड बहुमत से हराने का काम किया था। वो कांग्रेस संगठन का हिस्सा थे, कांग्रेस का साथ दिया। देखिए, काबू नहीं पाया जा रहा कि उनको ध्यान देना चाहिए। राजनीति की बात छोड़कर गृह मंत्री के दायरे में भी बात आती है। एक और मैं बात कहूँगा कि कल जो उनकी स्पीच थी केंद्रीय गृह मंत्री जी की, उस स्पीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में भी जो शब्द इस्तेमाल किए गए, वो जो है शब्द हम उसको रिपीट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपने सारे वो शब्द सुने। हम उन शब्दों की निंदा करते हैं, उस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करे जाने चाहिए थे। लेकिन कुल मिला के आपने एक देखो मोटी बात जो मैंने कही कि वो यहाँ पे आए 9 साल की सरकार के बाद 9 बार हुड्डा साहब का नाम ले गए, 4 उपलब्धि बता गए, चारों हमारे टाइम के प्रोजेक्ट बता गए। अपना जब बताना चाहिए, बताने को तो बहुत कुछ था, ये बताना चाहिए। मैंने कहा कि भाई हरियाणा आज हर नकारात्मक पैमाने पे मापदंड में नंबर 1, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, नशे, इन सारे पैरामीटर्स पे हरियाणा नंबर 1 कैसे पहुंचा, बताना ये चाहिए था कि बीजेपी ने एक भी चुनाव का वायदा 15 लाख बैंक खाते से लेकर, काले धन से लेकर, स्वामीनाथन कमीशन से लेकर, 2 करोड़ हर साल रोजगार से लेकर कोई भी वायदा पूरा क्यों नहीं किया, बतानी तो ये चीज़ें चाहिए थी। लेकिन अपनी बातें जवाब देने की बजाय ऐसा दिखाई दिया कि वो खुद को विपक्ष में मान रहे हरियाणा। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि वो ऐसा लगा कि खुद को विपक्ष में मान रहे हैं। सत्ता दल में थे, कुछ दे के जाते, बता के जाते कि आज मैं केंद्र सरकार से आया हूँ, मैं ये दे के जा रहा हूँ। अरे हमारे टाइम भी केंद्र सरकार से बड़े बड़े
मंत्री आते थे, मैंने उदाहरण दिया आपको, गुलाम नबी आज़ाद आते थे तो वो एम्स दे के जाते थे, पल्लम राजू आते थे तो IIIT कहीं दे के जा रहे थे। हरियाणा में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आते थे, सोनिया गांधी जी आती थी तो थर्मल का कारखाना, फतेहाबाद में परमाणु का कारखाना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते थे तो ये 4 लेन सड़क डबवाली से लेकर हर बार कोई आता था केंद्र सरकार से, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट परियोजना, इन्होंने ना एक प्रोजेक्ट आया, एक परियोजना आई 9 साल में, ना निवेश हुआ, बेरोजगारी में नंबर 1 बनवा दिया। और जो परियोजनाएं हमारी हैं उनका, और 1972 तक पहुंच गए। कांग्रेस सरकार की 1972 में शुरू किया आयुर्वेदिक कॉलेज, जो तब से चल रहा है, जो उसके बाद किसी सरकार ने अपना नहीं बनाया, उसको भी अपना बता के या तो इनको जो स्पीच राइटर था इनका, वो कोई हरियाणा सरकार का कोई ऐसा अफसर था जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई लीपा पोती ऐसी करो, नहीं आप तो नहीं मिली परसों तो या तो कोई स्पीच राइटर इतना कोई ऐसा आदमी था कि भाई जिन्होंने, या इनको जानकारी गलत दी गई, और या जानकारी सही मिली तो फिर वो जो है बीजेपी जो है, आप समझ सकते हो, बहुत झूठी पार्टी भी लोग बोलते हैं बीजेपी पे। दीपेंद्र जी, 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा अमित शाह करके गए, कांग्रेस कितनी तैयार है हरियाणा को लेकर बात करें? हम जीतेंगे 10 के 10 हम सारी सीट जीतेंगे। आप लोकसभा देखो मैं ये मानता हूँ, देखो ऐसा है कि हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सारी सीटें आएंगी, 10 आएंगी, 9 आएंगी, वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी अधिकतर सीटों पे जीतेगी और कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त परफॉर्मेंस हरियाणा में रहेगा। सर, आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या बाहर? देखो ऐसा है कि ये जो डी जो है, देखो डी तो इनके भी हैं, इनका एक डी है डिवीजन, ये धर्म और जाति पे डिवाइड करते हैं। इनका एक डी है डाइवर्जन, हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और ये कभी हनुमान जी को ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। इनका एक डी है डिसेप्शन, ये लोगों को डिसीव करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं, ये लोगों को डिसीव करते हैं। ये तीसरा डी इनका, लोगों का डिसेप्शन, डिसीव, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जब बताते हैं कि जमुना पार बता दें सरकार 5100 पेंशन की बात करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वादे झूठे बोलते हैं। और इनका चौथा 4D कह रहे हो ना, एक 3D बता के गए थे ना, चलो 3D पे हम रुक जाते हैं। डिफेक्शन करवा के सरकार ने जो एक है इनका, एक बता रहे हैं, एक डी और एक है इनका, वो तो चलो, दीपेंद्र जी आप, मगर एक और डी है इनका। देखो एक चौथा भी डी है, चौथा डी है इनका डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती करते हैं। इन्होंने 3D बताए, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो, आपने नोट कर। डिवाइड, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं, पहला डी डिवाइड एंड रूल, इनका डी है डिवाइड एंड रूल। इनका डी है डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती मारते हैं। 1200 में से गैस का सिलेंडर, अपना पेट्रोल डीजल, आप पता करो। इनका एक डी है डाइवर्ट, हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं भाई हनुमान तो सबका है, ये डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों से डाइवर्ट की राजनीति करते हैं। और चौथा डी है इनका डिसीव, धोखा देते हैं। रोज़गार को लेकर हम हरियाणा के नौजवानों को कहना चाहते हैं कि सब्र करें, संयम रखें। हम लड़ाई हरियाणा के नौजवान के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा में परिवर्तन लाने के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा में दोबारा विकास का चक्कर भी घूमेगा, परिवर्तन भी आएगा। जब हमारी सरकार बनेगी 2 लाख नौकरी भी निकालेंगे, पक्की नौकरी, और डेवलपमेंट के रास्ते पे हरियाणा को लेके जाएंगे। लेकिन ये जो 1 साल है उसमें सब्र करें, ये हम हरियाणा नौजवानों को कहना चाहते हैं।